सिमिलरली अब आपकी बारी है कोडिंग एंड डीकोडिंग की। इसमें जो है आप वही फार्मूला अप्लाई करेंगे एनालॉजी टेस्ट टाइप वाला। पहले एक एग्जांपल पार्ट है, उसको आपने समझना है कि किस जो है ये वर्ड को किस तरह इसने कोड किया है। उसके बाद आपने क्वेश्चन पार्ट में उसी तरह जो है वो या तो कोड करना है या डीकोड करना है, ठीक है। अब एग्जांपल पार्ट को हम पहले करेंगे डीकोड के किस तरह इसने जो है वो इसका गोल्फर का कोड बनाया है। तो गोल्फर की स्पेलिंग है GOLFER। आपने ये सारी स्पेलिंग लिखनी है, उसके बाद उसके सामने ही आपने कोड जो दिया गया है वो भी लिख के लकीरें लगा देनी है, ठीक है। फिर आपने करना है कि अगर जो लेटर है, जैसे मिसाल के तौर पर गोल्फर का G है, तो जी के बाद उसका जो कोड दिया गया है कि वो उसके बाद आया है, तो उसमें आप प्लस यूज़ करेंगे। अगर उसके पहले वाला कोई लेटर दिया गया है तो उसके आप सामने लिखेंगे माइनस। तो जी के बाद एच आता है तो इसको आप लिखेंगे यहाँ पर +1। फिर ओ और एन के दरमियान आप देखेंगे कि एन जो है वो ओ से पहले आता है तो इसमें आप लिखेंगे -1। फिर इसी तरह से एल के बाद एम आता है +1। फिर एफ ई के यहाँ आप लिखेंगे -1। फिर प्लस जो है 1 लिखेंगे ई और ई एफ के दरमियान। इसी तरह से आर और क्यू के दरमियान -1, ठीक है। मतलब आपको एक कोड मिल गया कि इसको कोड किस तरह किया गया है। यही जो है आप मेथड अप्लाई करके जो है पहले लिखेंगे हंगर की स्पेलिंग HUNGER। फिर एज के बाद आप +1 में जाएंगे, एज के बाद +1 में आएगा आपका आई, ठीक है। उसके बाद यू है, यू से जो है -1 में आप जब जाएंगे तो आपको आ जाएगा कि टी, आई के बाद टी। तो ऑप्शंस में से आप देखेंगे कि आई टी। उसके बाद आता है एन, एन से आप +1 में जाएंगे, एन के बाद आता है ओ। तो ITO ऑप्शन में से आप ए ऑप्शन और सी ऑप्शन में यही है। उसके बाद आगे देखते हैं कि जी में आपने जाना है -1 में। तो जी से अगर आप पीछे गए चले तो उधर आ जाएगा आपका एफ। तो ITOF जो है ऑप्शन ए ही है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा एक कोड आ जाता है कभी कभार नंबर्स में, ठीक है। जैसे कि रीड का कोड है कि 2463। इसी तरह आपने लिखना है पहले रीड की स्पेलिंग, उसके सामने उसका कोड लिखकर आपने सामने जो है वो एरोज लगा देने हैं। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है डियर, तो डियर की भी आपने स्पेलिंग लिख लेनी है, ठीक है। फिर उसके सामने पहले आप जब रीड लिखेंगे उसके सामने डी के सामने जो उसका कोड होगा उसका कोड है 3। तो डियर में डी पहले है तो 3 आएगा पहले। इसी तरह से डियर में डी के बाद ई है तो आप उधर देखेंगे कि ई का कोड क्या है, ई का कोड है 4। तो 3 4 इस तरह से आपने सारा ये जो है वो सॉल्व कर लेना है कि मतलब टेंशन की कोई बात नहीं, बिल्कुल ही इजी होते हैं ये क्वेश्चंस। कुछ इस तरह होते हैं। इसमें एक जो ग्रीन सर्किल हिस्सा है इसको हम कहते हैं सिंपल पार्ट। इसमें आप देखेंगे कि इसको जो वर्ड है इसको किस तरह जो है वो कोड किया गया है, और वही आप जो है वो मेथड एनालॉजी जो है वो उठाकर आप जो रेड कलर पर मार्क किया गया है इसको कोड करेंगे। ऑप्शन हैं 4, उसमें से एक करेक्ट होगा जो कि आपने फाइंड करना है। अब देखते हैं कि किस तरह जो है वो कंप्यूटर को यहाँ पर कोड किया गया है। कंप्यूटर जो है वो आप नोट करेंगे उसकी स्पेलिंग, ठीक है, लिख लेंगे और स्पेलिंग के सामने आप उसका जो है वो कोड जो दिया गया है वो भी देखेंगे, ठीक है। जैसे कंप्यूटर में पहले जो है वो लेटर है सी, तो इसी तरह आप कोड में जब देखेंगे कि पहला लेटर बी है तो सी और बी के दरमियान कितने लेटर्स का डिफरेंस है वो आप देखेंगे। जो सी है उससे पहले आता है बी, ठीक। उसके बाद ए भी लिखा हुआ है, तो ओ और ए जो है वो उनका फासला जो है वो बहुत दूर है। तो इसीलिए हम इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सी का कोड है इधर दिया गया है वो है बी और ए। इसी तरह अब कंप्यूटर में नेक्स्ट जो है वो लेटर आता है ओ, तो ओ का कोड जो है वो बी और ए के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है PQ, ठीक है। ओ के बाद जो है वो पी और ओ में कितना जो है वो फासला होगा, डिफरेंस होगा। ओ के बाद जो है आता है पी, ठीक है। और पी के बाद उसके जो आगे लेटर आएगा पी के बाद वो है क्यू, मतलब पी और क्यू दोनों कोड किसके हैं, ओ के। इसी तरह से एम का कोड जो है वो एम से एक लेटर पहले है, लिखा है एल, ठीक है। एल आता है उसके पहले के आता है ओ, तो इसका एम का कोड हो गया एल और के। अब ये देख के हमें पता चल गया कि कोड किस तरह बन रहा है, ठीक है। सी से जो है वो एक लेटर पहले वाला जो लेटर है बी, और उससे बी से भी पहले वाला लेटर बी और ए। पहले कोई भी जो लेटर है उसको क्या करना है, उससे एक लेटर पीछे जाना है वो लिखना है, और उसके बाद एक लेटर और पीछे जाना है, मतलब 2 लेटर्स। उसके बाद जो दूसरा लेटर आएगा यहाँ पर जैसे ओ था तो ओ के बाद आता है पी और पी के बाद आता है क्यू, PQ लिखना है। इसी तरह एम आया तो एम से पहले एल और एल से पहले के लिख लिया हमने। तो कंप्यूटर में फिर एम के बाद आता है पी, तो पी से अब क्या करेंगे हम, पी के बाद आता है क्यू, क्यू के बाद क्या आता है
आर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्यू आर, आप देख रहे होंगे। तो इसी तरह से यू का कोड क्या होगा, यू से पहले आता है टी, टी से पहले आता है आर। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सॉरी आर नहीं आता, एस आता है। टी से पहले यहाँ पर लिखा है कि टी और एस। उसी के बाद कंप्यूटर में पी, यू के बाद आता है टी, टी का कोड क्या होगा, टी के बाद आता है यू, यू के बाद आता है वी, यू वी। समझ आई बात। इसी तरह जो है वो ई का कोड बनता है डी, सी और आर का कोड बनता है आपका एस टी, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि कंप्यूटर को किस तरह कोड किया है। पहले हमने जो है वो जो लेटर होगा उससे पीछे जाना है 2 लेटर्स, और दूसरे जो लेटर आएगा उससे हमने 2 लेटर्स आगे जाना है। तो इसी तरह हम ट्रेन को कोड करने लगे हैं यहाँ पर। अब पहले हम लिख लेंगे ट्रेन की स्पेलिंग, उसके सामने वही लिखेंगे। पहले लेटर हमने 2 लेटर्स पीछे जाना है और उसके बाद 2 लेटर्स आगे। तो टी से हम अगर 2 लेटर्स पीछे जाएंगे तो टी से पहले आता है एस और उसके बाद पहले आता है आर, तो एस आर, ठीक है। सबसे पहले एस आर आएगा। अब आर का कोड जो है वो बनेगा, हम 2 लेटर्स आगे जाएंगे, एस और टी। एस से हम 2 लेटर्स अगर पीछे जाएंगे तो पीछे नहीं है, इसीलिए जो है वो अल्फ़ाबेट जो है वो जेड से पीछे आएंगे। ये एक कानून है, ये आप याद कर लें। तो जेड वाई, आई का कोड जे के, एन का एम एल। तो ये कोड हम मैच करेंगे तो ऑप्शंस में से हमें ऑप्शन मिल जाता है ए। ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट है।